हिंदुस्तान, साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुल्क, एक ऐसा मुल्क जहां आबादी भी सबसे ज्यादा थी और जमीन भी सबसे वसी। 1947 से पहले का हिंदुस्तान अपनी एक अलग ही शान, एक अलग ही मकाम रखता था। पूरी दुनिया यहां से लेना चाहती थी, मसाले, कपड़े, चाय, सोना और भी बहुत कुछ। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। इस बदलाव का नाम था पार्टीशन 1947। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का कॉन्फ्लिक्ट था? क्या ये सिर्फ पावर की भूख थी, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी वजह छुपी थी? और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांधता कैसे गया? सोचिए, एक तरफ कराची पाकिस्तान को दे दिया गया, दूसरी तरफ मुंबई इंडिया के पास रहा। दोनों ही पोर्ट्स, दोनों ही कमर्शियल हब्स, लेकिन एक ही रात में जुदा कर दिए गए। पंजाब को तोड़ दिया गया, लाहौर एक तरफ, अमृतसर दूसरी तरफ, और बंगाल उससे भी नहीं बख्शा गया। कलकत्ता इंडिया का हिस्सा बना, जबकि ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, अलग कर दिया गया। 1947 का ये फैसला ना सिर्फ एक मुल्क को तोड़ गया, बल्कि लाखों जिंदगियों की तकदीर भी बदल गया और साउथ एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। 1946 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में 90% सीट्स जीती। ये एक सीधा पैगाम था कि मुस्लिम्स अलग मुल्क चाहते हैं। और इस मकसद में पूरा होने के बाद फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आए और उन्होंने अनाउंस किया 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बनेगा, 15 अगस्त 1947 इंडिया आजाद होगा। मगर अब सवाल था, बॉर्डर कहां खींचना है और ये फैसला कौन करेगा? इसका जवाब देने के लिए बुलाया गया एक अंग्रेज जज, सर साइरल रैडक्लिफ। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो पहले कभी इंडिया नहीं आया था, जिसे लोकल जुबानें भी नहीं आती थी, उसको डिसाइड करना था कि किस शहर कौन से मुल्क को मिलेगा। वो जुलाई 1947 में इंडिया आए और उनके पास सिर्फ 5 हफ्ते थे। 88 मिलियन लोगों, 175,000 स्क्वायर माइल जमीन का फ्यूचर तय करने के लिए 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ, लेकिन बॉर्डर का नक्शा 17 अगस्त 1947 को अनाउंस हुआ। यानी लोगों ने आज़ादी तो मनाई, मगर उन्हें पता ही नहीं था कि उनका शहर इंडिया में है या पाकिस्तान में। कुछ मेजर फैसले जो उस वक्त किए गए, लाहौर मुस्लिम मेजॉरिटी सिटी, लेकिन हिंदू और सिख इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, फिर भी पाकिस्तान को मिला। अमृतसर सिखों का मरकज़, ये इंडिया के पास गया। कराची एक तेज़ी से बढ़ता हुआ पोर्ट सिटी, जिसे पाकिस्तान की लाइफलाइन बनाया गया। मुंबई ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब, ये नेचुरली इंडिया के पास रहा। सिलेट असम का एक हिस्सा था, मगर रेफरेंडम के बाद ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, में शामिल हुआ। बंगाल और पंजाब दोनों को बीच से काट दिया गया। मगर ये फैसले सिर्फ नंबर्स पर बेस थे या फिर पॉलिटिक्स ने भी अपना रंग दिखाया? सिख लीडर्स उस वक्त सबसे ज्यादा परेशान थे। उनका कहना था, ना हम इंडिया में सिक्योर है ना पाकिस्तान में। उन्होंने एक सिख स्टेट का आइडिया भी रखा, मगर ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों ने मना कर दिया। क्या सिखों के साथ नाइंसाफी हुई? अब पार्टीशन के साथ क्या आया? लाखों लोगों की माइग्रेशन, लोग अपने घर, अपने शहर, अपनी मिट्टी छोड़कर निकल गए। ट्रेनों में लोग भर के जा रहे थे और लोगों को यह भी नहीं पता था कि उनका अगला स्टेशन उनका अपना मुल्क है या दूसरा। अगर पार्टीशन अलग तरीके से होता तो, अगर लाहौर इंडिया में होता तो पाकिस्तान अपनी रूह खो देता। अगर सिख स्टेट बनती, पंजाब का लुक कुछ और ही दिखाई देता। अगर
ईस्ट पाकिस्तान को 1947 में अलग कर दिया जाता तो 1971 की जंग शायद ना होती। अगर हैदराबाद और जूनागढ़ के फैसले उल्टे होते तो क्या इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स बिल्कुल अलग दिखते? क्या आपके हिसाब से ये बेटर होता या जैसा अभी मौजूदा हालात में है वो? कमेंट्स में जरूर बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ब्रिटिश ने जानबूझकर कंफ्यूजन क्रिएट किया ताकि दोनों नए मुल्क कभी एक दूसरे पर ट्रस्ट ना कर सके, जिसकी गलत फहमी का शिकार दोनों मुल्क आज तक ही? बिकॉज ये दुश्मनी जो पाकिस्तान इंडिया की है वो किसी ने भी नहीं चुनी। पार्टीशन 1947 सिर्फ एक मैप पर खींचती लाइन नहीं थी, ये एक फैसला था जिसने करोड़ों जिंदगियां बदल दी। क्या होता अगर वो लाइन थोड़ा सा इधर उधर खींच दी जाती? और क्या होता अगर ये लाइन होती ही नहीं, पार्टीशन हुआ ही ना होता? हिंदुस्तान एशिया किया पूरी दुनिया में कितना पावरफुल होता। लाइक एंड शेयर करो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।